लीडर क्रांति न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें। पीढ़ी दर पीढ़ी दादा से लेकर के पिता से लेकर के और मुझ तक सभी शिक्षा जगत से ही जुड़े रहे। और जब पिता जी बताते थे जो है कि वेतन वितरण अधिनियम के लिए जेल जाना पड़ा और लोग महीनों जेल में बंद रहे, और तब जाकर के वेतन वितरण अधिनियम 1971 लागू हुआ। और तब यह नारा बंद हुआ कि वेतन कितना मिलता है पता नहीं भाई, पता नहीं। वेतन कब कब मिलता है पता नहीं भाई, पता नहीं। तब कम से कम एक वेतन सुरक्षा की गारंटी प्राप्त हुई, और उस गारंटी को दिलाने वाले लोग यहाँ सामने बैठे हुए। हमारी सुविधाएं बढ़ती गई, और जैसे जैसे हमारी सुविधाएं बढ़ी, कहीं न कहीं हमारी शिथिलताएं भी बढ़ती गई। और उस शिथिलता का परिणाम यह हो गया कि जिस संगठन के बूते आप लोगों के बल पर वेतन वितरण अधिनियमों ने लागू करवाया, 2 महीने से वहाँ एक प्रदर्शन कर दें तो आपको जाना पड़ जाएगा। मांग पत्र इस आशय से प्रेषित है कि शासन इसे गंभीरता पूर्वक लेगा और शीघ्रता से निर्धारण की कार्रवाई करेगा। जा रहा है, आप शपथ पत्र के साथ दूसरा ले आइए, तब हम बिल पास करेंगे, तब ये जाएगा माध्यमिक शिक्षा में। ये बहुत बड़ी विसंगति है सर, और इसके लिए कहीं ऐसा न हो किसी दिन कोई अप्रिय घटना घट जाए। क्योंकि तो टीचर इतना आक्रोशित है इस बात को लेकर कि एक बार विद्यालय से बड़े मुश्किल से बनता है, बन करके आपके कार्यालय में पारित होकर के लेखाधिकारी कार्यालय से तब जाता है और गायब कर दिया जाता है। ये बड़ी विसंगति है। कृपया आप इसको जो है अपने संज्ञान में लें। और आप उस समय के फिजिक्स एमएससी हैं जब बड़े मुश्किल से मिला करते थे लोग, केमिस्ट्री में, बायो में, मैथ में ढेर सारे एमएससी मिल जाया करते थे, लेकिन फिजिक्स में नहीं मिलते थे। और उसी समय का मैं छात्र रहा हूँ। और नहीं सर, उस समय के छात्र आप रहे हैं, तो आप अपने उस ज्ञान का जो है उपयोग हम लोगों के हित में करिए। और दूसरा, एनपीएस में सर जब से लागू हुआ है इतनी विसंगति है, किसी विद्यालय का 1-2 महीने का पूरा विद्यालय गायब है, किसी का 1 महीने का, किसी का 2 महीने का, किसी का सर अभी दूसरे के खाते में चला गया है। अब वो कैसे आएगा, ये आप अपने पटल सहायक से बात करें। हम सब लिखा हुआ सर, कब तक होगा इसका नियम? क्या मांगे थी, क्या बात हुई? अपना पूरा परिचय बताते हुए। मैं चेतनारायण सिंह, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, पूर्व सदस्य विधान परिषद। प्रदेश के निर्णयानुसार पूरे प्रदेश के 75 जिले पर 3 दिन का धरना अपनी मांगों के संबंध में स्पष्ट स्थिति बताते हुए जागरण उत्पन्न करना है। क्योंकि हम लोग का लक्ष्य पुरानी पेंशन योजना, हमारे जो शिक्षक बाहर किए गए हैं 2200 की संख्या में, उनको वापस ले आना, एनपीएस के सारे हिसाब को लेना, और वित्त विहीन के शिक्षकों को वेतन देने की बात की लड़ाई 13 मांगों को लेकर चल रही है। और सरकार अगर इसे नहीं पूरा करेगी तो सेना को तैयार करना कि हम अपने 2 दिसंबर 77-67 के इतिहास को दोहराते हुए इस प्रदेश में हम 2 दिसंबर 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल और जेल भरो आंदोलन करेंगे। अध्यक्ष जी, क्या कारण है एनपीएस पे सरकार इतनी अपने आप लोग की बातें नहीं सुन रही है? यह आपका आकलन गलत है। हमारे संघर्ष को सुनना काम सरकार का है। उन्होंने 19 के सुना, और आप सबको मालूम है कि आकस्मिक पेंशन नियम जो ये हमारे इस नए पेंशन योजना में नहीं था, वह 1 अप्रैल 2019 से वह लागू हुआ। मृतक आश्रित को नियुक्ति मिल रही है, उनको पारिवारिक पेंशन मिल रही है, उनको ग्रेच्युटी मिल रही है। और सरकार ने हमारा जो 10% है उसकी जगह हमारा धन बढ़ाने के लिए 10% की जगह 14% किया। यह संगठन के कारण ही हुआ। पूरे देश के लोग जब 13 में जब रामलीला मैदान में जुटे, तब 19 में हुआ। अभी जब पिछले साल जब लोग जुटे हैं, तो अभी क्या हुआ है कि जो हम लोग कहते थे कि विज्ञापन के शर्त के अनुसार जिनकी नियुक्ति का विज्ञापन हो गया उन्हें आप ओपीएस में रखेंगे, एनपीएस में कैसे ला सकते हैं? आपको मालूम है कि यही सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को
1 अप्रैल 2023 के अपने आदेश से जो दिसंबर 2003 के पहले के जितने भी विज्ञापित पद थे उन्हें ओपीएस में लिया। आज इस सरकार ने हमारे इस 2 दिसंबर के निर्णय के बाद हम 28 तारीख को निर्णय लिए। इस सरकार ने इस प्रदेश के अंदर 28 मार्च 2004 के पहले के विज्ञापन से नियुक्त केवल 14,000 हमारे माध्यमिक शिक्षक एनपीएस से ओपीएस में गए। इसलिए ऐसा नहीं सरकार नहीं करी, लेकिन कर रही कि स्वतः नहीं कर रही है, उसके लिए हमें आंदोलन करना पड़ता है। हम आंदोलन से भागेंगे नहीं। शिष्ट के नियम के हिसाब से हम सारी कठिनाइयों को अपने संघर्ष की बदौलत। डीआईएस आए थे, क्या बातें हुई है, क्या आश्वासन मिला है? डीआईएस को तो हमने पत्र दिया कि इसको ऊपर भेज दीजिए, उनका ऊपर भेज देंगे। जो जिला स्तर की थी शिकायत, अब इसके लिए भी धरना होगा अलग से, जब जिला की समस्याओं के लिए उस पर निर्णय उनसे लिया जाएगा। 2 महीने से मैं दौड़ रहा हूँ, वहाँ एक प्रदर्शन कर दें तो आपको जाना पड़ जाएगा। सबसे पहले हम आप सभी का स्वागत करते हैं, इसलिए कि अपनी न्यायपूर्ण मांगों को उठाना कर्तव्य ड्यूटी। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे अभी जो 6 महीने कार्यकाल है, जो जब से उपयुक्त हो रहा है जिले का, ये आप लोग पता नहीं जानकारी में जून तक दुरुस्त कर दिया गया। और इतनी बड़ी संख्या में जब है तो एक आध गड़बड़ी तो किसी से हो जाएगी। आपके बीच में बैठे हैं लोग, एक आध लोग मदद किए हैं, हम अभी नाम नहीं बताएंगे, यही सामने बैठे हैं, उनको जानकारी है। पूरे जिले से 2-4 लोग मेहनत किए ताकि जिले का एनपीएस काफी सुधर गया। जो स्थिति थी FIR चले गए, कहाँ से नौबत आ गई थी, लेकिन हमारे 2-3 कर्मचारी और हमारे ऑफिस और आपके अध्यापक सभी लोग मिल के अच्छा किए हैं। 2-4 जगहों पर जहाँ गड़बड़ी को मना लिया गया। अब एक ही दिन में सब समस्या का समाधान होता नहीं कहीं भी, चाहे वो घर हो, चाहे कार्यालय हो, चाहे सरकार हो, क्रम से बनता है। काम प्रायोरिटी पहले दूसरे का बनाता है, सवेरे चलता आदमी दूसरा काम करता और डाइवर्ट हो जाता है। पहले टॉप प्रायोरिटी देखना पड़ेगा, पहले हाईकोर्ट संभाले, शासन संभाले, उसी क्रम में बिगड़ जाता है। लेकिन हमें उम्मीद है कि एनपीएस आपका जून तक चला गया खाते में। यदि आप सहमत हैं तो 100% बताएं, जून तक पूरा चला गया है 100%। अभी परसों गया है और हम वादा भी किए थे कि रेगुलर कर देंगे। जुलाई के साथ जुलाई में जाएगा, अगस्त के साथ केवल सरकार का इंतजार रहना चाहिए, यही शर्त रहेगा। नहीं रहेगा तो हमारी मजबूरी है। तो जून तक सारा ठीक कर दिया गया है। 2-4 विद्यालय हमारे संज्ञान में आए हैं, उनके हमारे संज्ञान में नहीं है, और हम सुबह जिससे भी समीक्षा भी कर लिए हैं, जिसके पटल का हम सब कर देंगे। पूरा उम्मीद है, जितनी बड़ी काम हो गया तो छोटा तो कुछ नहीं। दूसरी बात, मानव क्षमता पर कुछ गड़बड़ी थी और एरियर की गड़बड़ी थी। एरियर हम आपको बता देते हैं कि बताने में बड़ा असहज लगता है कि इतना बड़े मुद्दे उखाड़ के बात कर दिया गया। पता नहीं आप लोग को सबके संज्ञान में है कि नहीं। 3 साल तो तृतीय अनुगणना में लिखा हुआ था और कार्यकाल की बात नहीं कर रहे, मार्च की बात कर रहे हैं। 27 मार्च को हमको 3 करोड़ रुपया मंगा करके सबको देना पड़ा और सब जगह गया भी। अब तो सभी संज्ञान होगा, आप लोग बता देंगे। तो मैक्सिमम हो गया है। अब पीछे का कहीं बचा खुचा कहीं दबा है, एफिडेविट वाली बात चल रही है, क्योंकि गायब करने वाला चूँकि पिछला प्रभार वाला पूरा चार्ज नहीं दे पाया, तो उससे भी कोशिश करते हैं कि एफिडेविट न देना पड़े। जब हमारा कार्यालय मिल जाएगा तो क्यों एफिडेविट दें? एफिडेविट लेखा संगठन मांग रहा होगा, क्योंकि तो लेखा अधिकारी क्योंकि नहीं है तो उनको भी बुला लेते। ये कार्यपद्धति ठीक नहीं है कि हर चीज़ के लिए एफिडेविट भेजें। एफिडेविट में अवसर नहीं है हमारा नहीं, लेकिन हो जाता है। इतनी बड़ी कार्यालय है हमारे समझ से, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। एरियर के लिए हमारे समझ रजिस्टर बन गया, आपके संज्ञान होगा नहीं, हमारे कार्यालय में संज्ञान आ गया। और किसका कहाँ पर एरियर को पता है। हमारे पास 2 लाख का एरियर का अधिकार मिल गया, वो यहीं से हो जा रहा है। पहले जैसा चला भी गया वहाँ विद्यालय बजट आवंटन के, जो ही आएगा तो हो जाएगा। कुछ 1-2 साथियों का है तो वही बिल बन गया। आज वो पटेल साहब अस्वस्थ हो गया अचानक, सुबह उसके कारण तबियत खराब, छुट्टी ले लिया वहाँ, तो वो क्रम से बना रहेगा, हो जाएगा। हमको उम्मीद है कि पूरा अपने समय पर जितना जल्दी हो सके कार्यों को करेंगे। माध्यमिक शिक्षक संघ गुरु जी, आज डीआईएस साहब आए हैं, क्या आश्वासन मिला है? डीआईएस साहब को 21 सूत्री मांगे जनपदी के संबंध में दिया गया था। उसमें बता रहे हैं कि 16 तो हो गया है, बाकी जो है हम कर देंगे। क्या उम्मीदें लग रही हैं? सरकार आप लोग की बातें कब तक मानने की उम्मीद लग रही है? क्योंकि देखिए, हम लोग एक चेतावनी दी है कि दिसंबर में बहुत ओपीएस की लड़ाई के लिए 2008 से सदन से लेकर के सड़क तक लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हमारे 2005 के पहले विज्ञापित वाले जो है ओल्ड पेंशन में आए हुए हैं, राजगियाँ लागू हो चुकी है। हमारे संघर्ष पर पूरा विश्वास है कि एक दिन
मैक्सिमम हो गया, पहले सुबह 9 से 10 तक। अब इसके साथ जो प्रदेश की मांग है आप लोग हम अपनी शिक्षा दे देते हैं, उसी माध्यम द्वारा भेज देंगे। चार जी का वेतन नहीं लग रहा है, जहाँ प्रबंधक जी गौरव का वो संज्ञान में है भाई, नहीं उनको चिट्ठी लिखिए प्रबंधक को। अब इनकी थोड़ा आपस में समस्याएं हैं, जहाँ पर्सनली हमको बात मालूम है उसको हम अलग से बुलाएंगे। जो संज्ञान में है तो पहले ही हम बताएंगे आ जाते हैं। क्रांति न्यूज।